गुरुजी को कोटि कोटि नमन और जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरुजी से 2012-13 में जुड़ी। मेरा जन्म दिल्ली में और विवाह पठानकोट पंजाब में हुआ है। मेरी फ्रेंड जो दिल्ली में रहती थी उसने बड़े मंदिर जाना शुरू किया और वो मुझे वहाँ से आकर जब भी फ़ोन करती तो गुरुजी के बारे में अपने एक्सपीरियंस सुनाती थी, जिसे सुनकर मेरा उनकी ओर मन बहुत खिंचा चला जाता था। मैं बचपन से ही शिव भक्त रही हूँ और उनमें मेरी बहुत आस्था है। मैं भी दिल्ली आने का इंतज़ार करने लगी और जब गर्मी की छुट्टियों में मैं अब दिल्ली आई तो हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए। जब मैं वहाँ लॉन में बैठकर गुरुजी के से मिलने का इंतज़ार कर रही थी तो पीछे शब्दवाणी चल रही थी और मेरे मन में बहुत समय से कुछ प्रश्न चल रहे थे जिनका मैं हमेशा से उत्तर ढूंढ रही थी, पर मुझे कहीं भी उनका कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। संगत जी, मैं पंजाबी ना ज़्यादा बोल पाती हूँ और ना ही समझ पाती हूँ, तो वो शब्द जो है बहुत गूढ़ थे, पर जब उनकी व्याख्या शुरू हुई तो वो व्याख्या सुनकर मेरी आंखों से अपने आप ही पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि वो मेरे उन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर था जो इतने सालों से निरंतर मेरे मन में चल रहे थे, जिसे सुनकर मुझे बहुत हैरानी भी हुई कि वो मन की कैसे जान लेते हैं। जब हम दरबार हॉल में पहुँचे और मैंने गुरुजी के दर्शन किए तो मुझे बहुत असीम शांति और आनंद प्राप्त हुआ और घर आकर भी मैं बहुत खुश थी। जब मैं वापस पठानकोट पहुँची तो मैंने गुरुजी के बारे में और जानने की कोशिश करी और मुझे इसी बीच कन्वर अंकल के बारे में पता चला, जिनसे बात करके मैं गुरुजी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहती थी। उनके घर हर महीने मंथली सत्संग होता था, जिसमें मैं जा तो नहीं पाती थी, लेकिन उसके बारे में उनसे पूछती ज़रूर थी। संगत जी, हमारा पठानकोट में रेडीमेड गारमेंट्स के अपना काम है। एक दिन इसी तरह से मैं शॉप पर बैठी थी। अचानक शाम के समय ना जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट होनी शुरू हो गई और मैं बहुत रोना शुरू हो गई। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्यों इतना डर लग रहा है और मैंने अचानक से कन्वर अंकल को फ़ोन मिला दिया। इससे पहले मैं उनसे कभी मिली नहीं थी। मैंने उन्हें बोला कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुँच गई। मैं वहाँ गई, उनके घर में गुरुजी का दरबार बना। मैंने गद्दी के आगे माथा टेका और चुप करके वहाँ बैठ गई। इतनी देर में कन्वर अंकल आए और आकर मुझे कहते हैं कि आप अपनी झोली आगे करो, मुझे आपको कुछ देना है। मैंने झोली आगे की तो उन्होंने मेरी झोली में एक लाइट ऑफ डिविनिटी, गुरुजी का महाग्रंथ और एक गुरुजी का स्वरूप और एक गुरुजी का चरण स्वरूप रख दिया, जिसे देखकर मुझे फिर एक बार बहुत हैरानी हुई, क्योंकि बहुत समय से मेरे मन में लाइट ऑफ डिविनिटी को पढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा थी और मैं बहुत कोशिश कर रही थी उस किताब को पाने की, लेकिन वो मुझे कहीं से भी मिल नहीं रही थी और हर संगत से मुझे यही उत्तर मिलता था कि जब आपका समय आएगा तो वो आपको खुद ब खुद ही मिल जाएगी। और कन्वर अंकल से वो किताब पाकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने कन्वर अंकल से कहा कि मैं किताब पढ़कर आपको वापस लौटा दूँगी। उन्होंने बोला, नहीं, ये किताब गुरुजी ने आप ही के लिए दी है, इसे आपने अपने पास पढ़कर संभाल कर रखना है और यदि कोई पढ़ना चाहे तो आप उसे आगे दे सकते हो। मैं उन ब्लेसिंग्स को लेकर अपने घर पहुंची। संगत जी, मेरे ससुराल में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता है। अब मैं सारे रास्ते इसी दुविधा में थी कि अगर मैं घर लेके जाऊंगी ये सब कुछ तो मेरे घर वाले पता नहीं इसका क्या वो देंगे, रिस्पॉन्स देंगे। मुझे मंदिर में तो मैं इन सबको रख नहीं सकती थी। जब मैं कमरे में उन ब्लेसिंग्स को लेकर पहुंची तो मेरे हस्बैंड मानते तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैंने मंदिर में ही अपने घर में ही एक अपने कमरे में एक छोटा सा मंदिर बनाया और उसमें गुरुजी का वो स्वरूप विराजमान कर दिया और उनसे बातें करने लग पड़ी। गुरुजी, आप यकीन नहीं करेंगे कि गुरुजी आपकी बातों को उस स्वरूप के थ्रू सुनते हैं और उनका आंसर भी देते हैं। तो जितना हम अपने मालिक से प्रेम करते हैं, मालिक हमसे उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं और हमारी हर बात को सुनते हैं। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, सत्संग तो और भी हैं, पर आज मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु।